हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सेकेंड ईयर एनुअल मोड और सेमेस्टर मोड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर असाइनमेंट ख़त्म हुए हैं। ठीक है, सो असाइनमेंट में आप बच्चों की बहुत हेल्प की थी हमने, और काफ़ी बच्चों को जैसे कि आंसर्स के लिए या जैसे भी आपको हेल्प चाहिए थी हमने आपकी काफ़ी हेल्प करी। उसके बाद बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये आने लगी कि मैम नेक्स्ट सेमेस्टर का सोल के बच्चे वेट नहीं कर सकते हैं, रेगुलर और NC वेब की वेट कर भी ले तो डजेंट मैटर, क्योंकि उनको वहाँ से मटेरियल सिलेबस वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो फिर सोल के बच्चा वेट करेगा तो यार वो दिसंबर में पेपर है, पेपर कब देगा, जाहिर सी बात है। तो उन बच्चों ने मुझसे ये बोला कि मैम आप जैसे जल्द से जल्द हो सके हमें सिलेबस दे दो, राइटर बता दो और क्लासेस शुरू करवा दो। ठीक है, सो आप लोगों को जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, पहले बात सुन लो पहले मेरी पूरी। अभी आप लोग मुझे इतना ही सुनने के बाद कमेंट में बोलने लगो यार क्या मैम मतलब हमें प्रोग्राम वालों से क्या बैर है, आपको BCom वालों से क्या बैर। कोई बैर नहीं है बच्चों, आप कभी बता रहे हैं, इक्वल बता रहे हैं। तो जो BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो बच्चे हैं फाइनल ईयर में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आ चुके हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। इन केस किसी बच्चे की कंपार्टमेंट या आपकी जो बैग आ भी जाती है तो बच्चा लोग देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, ज़िंदगी में ऊंच नीच होती रहती है। बहुत सारे बच्चों की मुझे ये था कि मैम हमारी बैग आ गई, अब क्या होगा, ये होगा वो होगा। देखो आपस में फ्रेंड्स को बताओ ही नहीं कि आपको शर्मिंदगी अगर महसूस होती है तो, और होनी भी नहीं चाहिए। आप खुला बोलो कि हाँ यार इस सब्जेक्ट में बैक आई है, डिफ़िकल्ट था, जाहिर है पढ़ के दिया है तो आएगी आएगी। वैसे बैक आने के कोई चांसेस नहीं है, बहुत 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 कम वो चांसेस हैं जिसमें बच्चे ने या तो कुछ लिखा ही नहीं, या तो गलत लिखा, या फिर उसने पेपर दिया ही नहीं। खैर ये तो बात की बातें हैं। दूसरी बात ये आती है, अब हम टॉपिक पर आ जाते हैं। इस वीडियो में मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो बच्चे हैं उनके दोनों मेन कोर के राइटर्स बताऊंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। सो आप लोगों को मैं आगे दिखा दूं, ये देखिए, ये जो मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया है ये उनके थंबनेल हैं। ये थंबनेल मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि आप लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि हाँ जी मैम सिलेबस बता चुकी हैं, क्योंकि आप लोग ना मुझे याद है बहुत अच्छे से, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों में बराबर जब वक्त बीत चुका था ना, जब पानी सर से गुजर चुका था, तब मुझसे बोल रहे थे कि मैम सिलेबस कहाँ से लाएं। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग आपको ऑलरेडी सिलेबस दे चुके हैं। इस वजह से मैंने ये थंबनेल इस वीडियो में आपको लगा के दिखा दिया कि भाई मैं जो हूँ आपको सिलेबस बता चुकी हूँ। तो इंग्लिश और हिंदी में क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी और IPT का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक डाउट और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी है सब्जेक्ट का नाम, मैंने थ्योरी लिख दिया है, तो इसमें सोचने या फिर टोकने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग उसको अपने पास जब सिलेबस लिखो तो ठीक करके लिख लेना। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ जो है आपके राइटर्स वो शेयर करती हूँ। क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी का राइटर इंग्लिश मीडियम में OP गाबा द बेस्ट राइटर। क्यों? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए आपका फाइनल ईयर ख़त्म होने तक के बारे में सोचा है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट आपके सामने अभी है, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी आपको मिलेगी 6 सेमेस्टर में, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट OP गाबा की इन दोनों सेमेस्टर को निपटने के लिए बहुत अच्छी बुक रहेगी, क्योंकि दोनों के अंदर इस बुक के अंदर दोनों सेमेस्टर के बहुत अच्छा सब कुछ लिखा हुआ है और मटेरियल बहुत अच्छा प्रोवाइड है। मतलब आपकी पूरी 1 साल की छुट्टी, आप मुझे ये बोलोगे यार निक्की मैम ने पैसे बचा लिए, यार एक ही बुक में मेरे 300-400 रुपये खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद इसकी हिंदी मीडियम की जो बुक है, 2 बुक हैं। देखो एक तो OP गाबा है ही, और दूसरी बुक मैंने पुखराज जैन साइड में इसलिए लगा दी है क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सिबलिंग्स या फ्रेंड्स वगैरह अभी फाइनल ईयर करके हटे हैं, तो वो तो एनुअल मोड के बच्चे थे, लेकिन सिलेबस और सब्जेक्ट तो उनके सेम ही थे ना। ऑनर्स वाले बच्चों के आगे पीछे हो गए होंगे कि उनको ये सब्जेक्ट या तो फर्स्ट ईयर में मिल गया होगा या थर्ड ईयर में मिल गया होगा, तो हो सकता है उन बच्चों के पास आपको बुक्स मिल जाएं, या वो आपके बहन भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आपके पैसे बच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यार बात आ रही है, थोड़ा मनी भी अपनी देखनी है, बच्चा जाहिर है अब थर्ड ईयर में आ गया, अपने पास से ही खर्च करता है, ये तो नहीं जाता पापा पैसे दो, है ना। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे पुखराज जैन भी इसलिए बता दिया क्योंकि इन केस आपको लाइब्रेरी या फिर किसी शॉप पे OP गाबा और पुखराज जैन में पैसे का डिफरेंस दिखता है कि भाई OP गाबा सस्ती है ये महंगी है, वो सस्ती है ये महंगी है, तो आप इनमें से कोई एक बुक खरीद सकते हो। दोनों सेमेस्टर में काम आएंगी और बहुत अच्छी तरीके से काम आएंगी। ये घबरा कर मत लेना कि मैम ने तो यार ये बताया था, ये था वो था।
अगर ज़्यादा दिमाग में सोचे आए आपके, इतना ट्रस्ट नहीं हो पाए कि यार मैम ने ये बताई थी तो शायद हो सकता है गलत हो, तो आप अपना सिलेबस ओपन करके मैच करके देख लेना, ये बिल्कुल ठीक निकलेगी। अच्छा, एक बात और कि अगर आपके पास कोई और सा राइटर है ऑलरेडी, तो उस राइटर का नेम आप मुझे कमेंट या टेलीग्राम पे बता दिएगा। हो सके तो उसके कंटेंट भी मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर दिएगा। अगर वो मुझे ठीक लगी, उसमें इतना कंटेंट मुझे लगा कि भाई ठीक है, बच्चा इतना मटेरियल है, अपना आंसर लिख सकता है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि हाँ, आप वो बुक भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ इसका मुझे कंटेंट, मटेरियल और इसकी लैंग्वेज सब मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको ये रिकमेंड कर दी है। ठीक है, अब बात आती है आईपीटी की। देखो, आईपीटी की इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ओपी गाबा ही चलेगी। अब आप यहाँ बोलोगे कि मैम आप तो ओपी गाबा के पैर पकड़ के बैठ गई। देखो, ओपी गाबा मैंने फर्स्ट ईयर में किसी बच्चे को रिकमेंड नहीं करी थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लायक ओपी गाबा नहीं थी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक राइटर की बुक एक सब्जेक्ट में गलत है तो बाकी में भी गलत हो। ओपी गाबा की लैंग्वेज, मटेरियल, कंटेंट सब बहुत अच्छा है। और आती है जब आईपीटी की बात, तो देखो आईपीटी में हो सकता है कि आप लोग मुझे थोड़ा सा डाउट में लो या फिर ये समझो कि मैम ने हमें गलत बुक बता दी, क्योंकि देखो ये वाली जो बुक है आपकी आईपीटी 1 में पुराने थिंकर्स हैं, आईपीटी 2 में नए थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स जो आपको दिए गए हैं। तो आईपीटी 1 में आपको दिक्कत यहाँ आ रही है कि इस बुक में मनु और कौटिल्य के अलावा बाकी बर्नी, अबुल फजल, मतलब ये मेरा कहने का ये है कि आप लोगों को इसके अंदर पॉलिटिकल थॉट 1 जो 5th सेमेस्टर में दिया गया है, उसके 2 ही फिलोसफर्स, थिंकर्स मिल पाएंगे, मनु और कौटिल्य। अच्छा, मनु और कौटिल्य जो है आपको, जैसे बाकी सारी बुक्स अगर आप लाइब्रेरी से ख़रीदते हो तो उसमें आपको मिल जाएंगी, जैसे आपको मिश्रा की बुक है और भी बहुत सारे हैं। शर्मा योगी नाम से एक फ़िलोसफ़र हैं, उनकी भी बुक बहुत अच्छी है। और भी 2-3 फ़िलोसफ़र्स और हैं जिनका मतलब मैं आपको, वैसे दीक्षिता JN है, तो उनकी बुक्स में आपको मनु कौटिल्य के अलावा कबीर है, बर्नी है, वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा एक अगर आपके पास कोई और सी बुक है तो आप मुझे उसको भी कमेंट या टेलीग्राम पे बता देना कि मैम मेरे पास ये बुक है, और मैं वो बुक बाकी बच्चों को रिकमेंड कर दूंगी कि ठीक है, ये बुक आपके काम आ सकती है। देखो, मैंने आप लोगों को ये बुक, मुझे पता है वो बुक कौन सी है, जो बुक आप मुझे दिखा सकते हो कि हाँ मैम देखो मेरे पास तो पूरा मटेरियल है 5th सेमेस्टर का, लेकिन मैंने ये बुक आपको 6th सेमेस्टर तक की सोच के बताई है। इसके अंदर आपको आपके 6th सेमेस्टर का मटेरियल अवेलेबल हो रहा है। 5th सेमेस्टर का मनु और कौटिल्य जब मिल रहा है तो बर्नी और कबीर वगैरह के लिए हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको करा देंगे, क्या इशू है। तो कोई और सा राइटर मत लो। अच्छा, जो राइटर बच्चा मुझे बताने वाला है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन उस वाले राइटर के अंदर मेन दिक्कत ये है कि उसका 6th सेमेस्टर का कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको ओपी गाबा खरीदनी पड़ेगी, ठीक है ना, या फिर BL फड़िया या जो भी कोई और सा राइटर आपको मैंने मिश्रा वगैरह बताए हैं। सो बेस्ट यही रहेगा कि आप ये वाली बुक खरीद लो, बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है। अच्छा, कोई भी डाउट आए कि यार थोड़ा बहुत मैम, मैं अभी आपको दोबारा बोल रही हूँ कि क्लासिकल CPT या IPT में किसी एक का भी कोई और राइटर आपके पास है तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे या कमेंट में बता देना। हो सकता है वो वाला जो आपके पास हो राइटर, आप ये वाली बुक से ज़्यादा बेटर हो, मैं नहीं देख पाई हूँ, हालांकि मैंने अच्छी तरीके से उसको छाना है, ऑनलाइन चेक किया है, ऑफलाइन चेक किया है, मार्केट में जाके चेक किया है, सब कुछ करा है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर राइटर्स बता दिए हैं। ठीक है, सो आप लोगों के जो ये राइटर्स थे यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुके हैं, और ये कंप्लीट होने के बाद जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जल्द से जल्द आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हम करवा देंगे। ठीक है, सो सिलेबस का हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से जाके देख लो। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।